भगवत गीता के इन 750 श्लोकों के अंदर दिया है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ इन 750 श्लोकों को सीख जाए तो जीवन का जो लक्ष्य है, इस मानव जीवन में जो हमें प्राप्त करना है और मानव जीवन की जो समस्याएं हैं, इन सब का समाधान उसको प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भगवत गीता के श्लोकों को हम कैसे याद कर सकते हैं। उससे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि भगवत गीता के श्लोकों को याद करने की क्या आवश्यकता है। जैसा आप सभी को पता है, हमारे सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों में बहुत सारी आध्यात्मिक शिक्षाएं दी गई हैं। लेकिन आज की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में इन सारे ग्रंथों को पढ़ना कितने लोगों के लिए संभव है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और भगवान को भी इस बात का पता था, इसलिए उन्होंने इन सारी शिक्षाओं को, इस सारे ज्ञान को भगवत गीता के इन 750 श्लोकों के अंदर दिया है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ इन 750 श्लोकों को सीख जाए तो जीवन का जो लक्ष्य है, इस मानव जीवन में जो हमें प्राप्त करना है और मानव जीवन की जो समस्याएं हैं, इन सब का समाधान उसको प्राप्त हो सकता है। तो भगवत गीता के श्लोक कैसे याद करने हैं, सिर्फ श्लोक याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका जो अर्थ है, उसकी जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को भी समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन चूंकि आप लोगों ने पूछा है कि कैसे हम श्लोक याद कर सकते हैं, तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी टेक्निक है, किस तकनीक के माध्यम से गीता के श्लोकों को आसानी से याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले श्लोक याद करने की क्या आवश्यकता है। भगवत गीता ऐसा गीत जो भगवान ने स्वयं गाया है और भगवान की वाणी होने के कारण ये वाणी अपने आप में दिव्य है। तो यदि कोई व्यक्ति खाली इसको रिसाइट करे, खाली इन श्लोकों का उच्चारण करे, तो उसका भी अपना एक महत्व है। और यदि इसकी शिक्षाओं को हम समझ जाएं तो ये तो बहुत सबसे श्रेष्ठ बात तो यही होगी, क्योंकि ये वाणी दिव्य है। इसलिए वाणी दिव्य होने के कारण इसका उच्चारण व्यक्ति के अंदर भी दिव्यता लेके आता है। इसलिए उच्चारण करना बहुत अच्छा है और भगवान इससे प्रसन्न भी होते हैं। अब यदि हमें गीता के श्लोकों को याद करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पास एक गीता होनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि यदि आप गीता के श्लोक याद करना चाहते हैं, गीता के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, तो भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज़, और गुजराती में कहते हैं कि भगवत गीता तेना मूल रूपे। तो ये भगवत गीता को आप प्रयोग करिए गीता के श्लोक याद करने के लिए। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इस गीता के अंदर जो श्लोक बताए गए हैं उसमें आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हर श्लोक, कई बार आप में से बहुत सारे लोग अंग्रेजी माध्यम से होते हैं या संस्कृत पढ़ने का अभ्यास नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में हर एक श्लोक को छोटे छोटे जो एक एक वर्ड, एक एक शब्द है, उस शब्द में इसको तोड़ा गया है। तो इससे आपको उन शब्दों का उच्चारण कैसे करना है या सरलता से आप उस शब्द को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप भगवत गीता यथारूप को प्रयोग कीजिए गीता के श्लोक याद करने के लिए। अब गीता के श्लोक कैसे याद करें, तो कोई भी आप एक गीता का श्लोक ले लीजिए। जैसे मैं दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक लेता हूँ। तो श्लोक इस प्रकार से है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। ये श्लोक है दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक का। अब आपको श्लोक याद करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, दूसरे अध्याय का आप 13वां श्लोक खोलिए। बहुत आसानी से आपको ये श्लोक मिल जाएगा भगवत गीता के अंदर। और एक बार श्लोक को पढ़ने के बाद शब्दशः अर्थ, शब्दार्थ इसमें लिखा हुआ है, तो आप एक एक शब्द को पढ़िए। देहिनः शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में। तो एक एक शब्द को आप, उसका जो अर्थ है वो आप एक बार पढ़ लीजिए। फिर आप उसका एक जो पूरा श्लोक का जो अर्थ है, शब्दशः अर्थ के अलावा जो पूरे श्लोक का अर्थ है, उस अर्थ को आप एक बार पढ़ लीजिए कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता।
अब आपको श्लोक की विषय वस्तु एक बार समझ में आ गई। अब इसको कैसे याद करना है, तो इस सारे पूरे श्लोक को आप 4 पंक्तियों में तोड़ दीजिए। पहली पंक्ति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, दूसरी पंक्ति कौमारम यौवनम जरा, तीसरी तथा देहांतर प्राप्ति, और चौथा धीरस्तत्र न मुह्यति। ये 4 पंक्ति में तोड़ दिया। अब हर एक पंक्ति का आपको 4 बार उच्चारण करना है। कैसे करेंगे? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, ऐसे 3 बार उच्चारण करना है। फिर अगली पंक्ति कौमारम यौवनम जरा, कौमारम यौवनम जरा, कौमारम यौवनम जरा, ये हो गया। अब पूरी पंक्ति को आपको एक बार उच्चारण करना है, 3 बार उच्चारण करना है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा। अगली पंक्ति पे आ जाइए। तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति। अगली पंक्ति पे आ जाइए। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। अब इस पूरी पंक्ति को 3 बार बोलना है। तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति। ये हो गया। अब पूरे श्लोक को आपको 3 बार उच्चारण करना है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक को आपको 3 बार रिसाइट करना है। आप इस पद्धति का पालन करेंगे, इस तकनीक को यदि आप अपनाएंगे, आसानी से आप श्लोक याद कर सकते हैं। तो ये तो आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक श्लोक को अलग अलग जो गाने के तरीके से ट्यून्स कहते हैं, उस ट्यून्स के अंदर आप गा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ट्यून बताता हूँ, एक मैंने आपको बताई ऑलरेडी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति। इस तरीके से आप गा सकते हैं। दूसरा हो सकता है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति। ये दूसरा ट्यून हो गया। और भी आप अलग अलग तरीके से जो आपको आता है उसमें आप गा सकते हैं। तो ऐसे आप गाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे गाते गाते आपको उसका श्लोक का अभ्यास हो जाएगा। तो इस विधि का यदि आप पालन करेंगे तो बहुत आसानी से आप भगवद गीता के श्लोकों को याद कर सकते हैं। भगवद गीता के सारे ही श्लोक महत्वपूर्ण हैं, फिर भी कुछ श्लोक उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एक भारतीय होने के नाते, सनातन धर्म के पालन करने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम गीता के श्लोकों को याद करें और उससे अधिक उनकी शिक्षाएं क्या हैं, उनकी शिक्षाओं का जीवन में क्या प्रभाव है, उसके पीछे तत्व क्या है। सिर्फ हम तोते के ऐसा श्लोकों को रट ना लें, बल्कि उसके पीछे जो तत्व है उस तत्व को भी समझने का प्रयास करें। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और जो भी विद्यार्थी जो हमारे संस्था की तरफ से गीता रिसाइटेशन कॉन्टेस्ट जो होता है उसमें जो लोग हिस्सा लेते हैं, जिन्होंने हिस्सा लिया है, वो सब इस तकनीक का प्रयोग करके और अच्छे से श्लोकों को याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।